शर्म आती है ऐसी विचारधारा के लोग हमारी देश में। कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पहले उनके हत्यारे गोडसे के नाम पर ट्रेन चला रहे हैं? ये कोई और नहीं है, तुम्हारे बगल में छुपे हुए तुम्हारे आस्तीन के सांप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए नरेंद्र मोदी के चेहरे हैं जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ये सारे के सारे मोदी के चेहरे। मैं कहना चाहता हूं सबसे बड़ा खतरा इस देश के अमन, चैन, शांति, भाईचारे और अहिंसा को किसी व्यक्ति से है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से है। तो ये कहां टेंडर निकला है? कौन सा ठेकेदार धर्म के आ गए हैं जो धर्म की अलग अलग व्याख्या आपको सिखाते हैं, कहते लड़ो झगड़ा करो, लड़ो झगड़ा करो, लड़ो। ये ठेकेदारों से सावधान हो जाएंगे, इनसे बचने की आपको जरूरत है। अभी जब दिनेश भाई बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से कल से एक ट्रेन चलाया जा रहा है गोडसे अमर रहे। क्या ट्रेन चलाया जा रहा है? गोडसे अमर रहे। अंग्रेजी में भी चलाया जा रहा है और हिंदी में भी चलाया जा रहा है। तो कौन से लोग ये चला रहे हैं? कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पहले उनके हत्यारे गोडसे के नाम पर ट्रेन चला रहे हैं? ये कोई और नहीं है, तुम्हारे बगल में छुपे हुए तुम्हारे आस्तीन के सांप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए नरेंद्र मोदी के चेहरे हैं जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ये सारे के सारे मोदी के चेहरे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि देश गांधी के रास्ते पे चले, ये नहीं चाहते कि देश अहिंसा के रास्ते पे चले, ये नहीं चाहते कि देश प्रेम के रास्ते पर चले, भाईचारे के रास्ते पे चले, एकता के रास्ते पे चले। ये नहीं चाहते कि भारत की पहचान पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम के नाम पर हो। इसलिए नरेंद्र मोदी के चेले और आरएसएस के लोग कल से गोडसे अमर रहे का ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे। शर्म आती है ऐसी विचारधारा के लोग हमारी देश में। कोई नारेबाजी नहीं करेगा। और इसलिए मैं आप सभी नौजवानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन लोगों से सावधान हो जाइए, वरना ये देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, आजादी के 75 साल के बाद इस देश के अंदर गांधी के हत्यारे का अमर रहे का नारा लगेगा। इस देश के अंदर बापू के हत्यारे के नाम पर, गोडसे के नाम पर गोडसे अमर रहे की ट्रेन ट्विटर पे चलाई जाएगी। इतना साहस सत्ता में बैठे हुए लोगों का, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के चेलों का। मैं कहना चाहता हूं सबसे बड़ा खतरा इस देश के अमन, चैन, शांति, भाईचारे और अहिंसा को किसी व्यक्ति से है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनसे सावधान रहना पड़ेगा। बताइए, कल्पना कीजिए, देश का ऐसा आतंकी, ऐसा व्यक्ति जिसने अहिंसा के पुजारी की हत्या कर दी। आज भारत की पहचान दुनिया में क्या है? आप चले जाइए अमेरिका, आप कहिए इंडिया से आया हूं, लोग कहेंगे ओ गांधी के देश से आया। आप चले जाइए कनाडा, आप कहिए इंडिया से आया हूं, लोग कहते हो गांधी के देश से आया। आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जब आप कहते हैं कि मैं इंडिया से आया हूं, भारत से आया हूं, हिंदुस्तान से आया हूं, तो लोग कहते हैं गांधी के देश से आया है, बापू के देश से आया है, राष्ट्रपिता के देश से आया है। ये आपकी पहचान है। उस पहचान को कुछ लोग मिटाना चाहते हैं। उस पहचान को ये हिंसा फैलाने वाले लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग ये मिटाना चाहते हैं। तो क्या हम उनके मंसूबे को सफल होने देंगे?
इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर अपने मन में संकल्प लेके इस गोष्ठी से उठना कि जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की है, हमें उस विचारधारा को मारना है, उस विचारधारा को। तैयार हो आप लोग? तैयार है? तैयार है। पिछली शताब्दी में किन दो लोगों की सबसे ज्यादा चर्चा होती? किन दो लोगों की? एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और दूसरी हिटलर की। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और दूसरी हिटलर की। हिटलर की चर्चा क्यों होती है? कि उसने लाखों लोगों को मरवाया। हिटलर की चर्चा कैसे होती है? कि वो नफरत फैलाता था पूरी दुनिया में। हिटलर की चर्चा कैसे होती है? कि वो हिंसा फैलाता था पूरी दुनिया में। हिटलर की चर्चा कैसे होती है? कि वो गैस चैम्बर बनवा के लोगों को मरवाने का काम करता था पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन बापू की चर्चा होती है, गांधी की चर्चा होती है तो अहिंसा के नाम पर होती है, प्रेम के नाम पर होती है, भाईचारे के नाम पर होती है, अहिंसा परमो धर्मा के नाम पर होती है। गांधी की चर्चा अच्छाई के लिए होती है, हिटलर की चर्चा बुराई के लिए होती है। किसके रास्ते पर चलना है हिंदुस्तान को आज तय करो। किसके रास्ते पर चलना है भारत को आज तय करो। किसके रास्ते पर चलना है इंडिया को आज तय करो। गांधी के रास्ते पर चलना है या हिटलर के रास्ते पर चलना है? गांधी के रास्ते पर चलोगे तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए थे अभी G20, अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे, चीन के प्रधानमंत्री आए थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए थे, और उन सब ने कहा हमें बापू की समाधि पर अपना मत्था टेकना है, श्रद्धांजलि देनी है। यह है गांधी की ताकत, यह है अहिंसा की ताकत, यह है प्रेम की ताकत, यह है भाईचारे की ताकत, यह है मोहब्बत की ताकत। तो अगर पूरी दुनिया में भारत की पहचान मोहब्बत से करना चाहते हो, प्रेम से करना चाहते हो, अहिंसा से करना चाहते हो, तो गांधी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और हिंसा से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हो, नफरत से अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाना चाहते हो, मारकाट और दंगों से अपनी पहचान अगर पूरी दुनिया में बनाना चाहते हो, तो हिटलर के रास्ते पे चलना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आपको किस रूप में अपनी पहचान चाहिए? आपको किस रूप में अपनी पहचान चाहिए? किस रूप में अपनी पहचान चाहिए? जोर से बोलिए, किस रूप में? और क्यों चाहिए? क्योंकि हमेशा का पट्टा लिखा के तो आए नहीं हम लोग। पट्टा लिखा के आए क्या? पट्टा लिखा के आए इस धरती पर 1000 साल जिए। क्यों चक्कर साहब, शेखर जी, पट्टा लिखा के आए? आदमी की अधिकतम जिंदगी हुई तो 100 साल जी लिया, बहुत ज्यादा ईश्वर का आशीर्वाद है तो 110 साल, 115 साल जी लिया, इससे ज्यादा तो नहीं जियोगे ना। लेकिन जब इस दुनिया से जाओगे तो किस रूप में याद किए जाओगे? किस रूप में याद किए जाओगे? अच्छे इंसान के रूप में या बुरे इंसान के रूप में? गांधी को मानने वाले के रूप में या हिटलर को मानने वाले रूप में? आप किस रूप में जाने जाओगे? भाईचारा फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में कि हिंसा फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में? आप किस रूप में जाने जाओगे? गांधी की जय जयकार लगाने वाले व्यक्ति के रूप में कि गोडसे की जय जयकार लगाने वाले व्यक्ति के रूप में? आप किस रूप में जाने जाओगे? दंगा फसाद और नफरत फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में या प्रेम अहिंसा और भाईचारा फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में? तो अगर आप अपनी अच्छी पहचान इस दुनिया में मरने के बाद भी छोड़ के जाना चाहते हो, तब भी आपको गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। गलत तो नहीं? रेखा जी, कभी आपने सुना कि हिटलर की समाधि पर कोई राष्ट्राध्यक्ष फूल बरसाने गया? किसी ने सुना? किसी ने सुना? किसी ने सुना कि हिटलर की समाधि पर, हिटलर की कब्र पर कोई फूल चढ़ाने के लिए देश का प्रधानमंत्री गया, किसी देश का राष्ट्रपति गया? कभी सुना?
अगर उसकी हिंसा को देखोगे तब तो वो बहुत ताकतवर आदमी था। लाखों लोगों को मरवा दिया था उसने, गैस चैम्बर बनाए थे उसने, इंसानों को गला देता था, उनकी हड्डियां निकाल देता था। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि दुनिया के किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो जाकर उसको श्रद्धांजलि दिया। हिटलर की चर्चा किसके रूप में होती है? एक बुरे इंसान के रूप में, एक नफरत फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में। उसके और गांधी के क्या विचार थे, एक दो लाइन बताऊंगा आपको, सुनिए, बड़े मजेदार, और आप लोग खुद से जोड़ लेंगे कि ये लाइन किससे जुड़े हुई है। हिटलर क्या कहता था? महान असत्यवादी महान जादूगर भी होते हैं, यानी कि महान झूठ बोलने वाले महान जादूगर भी होते हैं, ये हिटलर कहता था। ये किससे जुड़ा हुआ मामला है? किससे जुड़ा हुआ मामला? और क्या कहता था वो कहता था मानवतावाद मूर्खता और कायरता की अभिव्यक्ति है। यानी मानवतावाद के खिलाफ कौन काम कर रहा है? मोदी। कौन काम कर रहा है? मोदी। और क्या कहता था वो? और क्या कहता था? नफरत नापसंदगी की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। वो कहता था नफरत जो है वो नापसंदगी की तुलना में अधिक अस्थाई होती है, यानी कि नफरत जो है वो अस्थाई चीज है, ये कहता था। और गांधी जी क्या कहते थे? गांधी के विचार क्या थे? गांधी कहते थे कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता, क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है, यानी जो ताकतवर व्यक्ति है उसके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए दूसरों के प्रति। और क्या कहते थे? ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती या अदम्य इच्छा शक्ति से आती है, ये गांधी के विचार है। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, ये इच्छा शक्ति से आती है। और ऐसे तमाम बातें। कोई कायर प्यार नहीं कर सकता है, या तो बहादुर की निशानी है, ये गांधी कहते थे। क्या कहते थे? कोई कायर प्यार नहीं कर सकता, प्यार करना तो बहादुर की निशानी है। तो जो लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, दरअसल वो लोग कायर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, वो बहादुर लोग कतई नहीं है। और कायर आज की परिभाषा में कौन लोग कायर हैं? देश में कौन नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? भाजपा। तो ये 3-4 मूल बातें थी जो आपके सामने करना जरूरी था। अब बात आती है धर्म को लेकर झगड़े की। धर्म को गांधी जी ने अपने जीवन में जिया। आपको मालूम है वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा करते थे। सभी धर्मों की प्रार्थना, उनके साथ आश्रम में जो लोग होते थे वो किस धर्म के हैं ये मायने नहीं है, लेकिन सभी धर्मों की प्रार्थना जो है वो करते थे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा करते थे। गांधी जी रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देते थे। श्रमदान का काम, वृक्षारोपण का काम, कुष्ठ रोगियों की सेवा का काम, नमक सत्याग्रह, यानी आजादी का आंदोलन भी लड़ना है और साथ ही साथ लोगों की सेवा भी करनी, और उससे मन के तमाम विकार दूर होते हैं। आप अपने आप में जरा सा सोचिए, आपने अगर किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़ के रास्ता पार करा दिया, आपको संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है? आपने किसी गंदी जगह पे झाड़ू चला के उसको साफ कर दिया, आपको संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती? आपके मन की संतुष्टि अच्छे कार्यों से आती है। उसका आपको कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लेने से, वृक्षारोपण करने से, अगर वो पेड़ बड़ा हो जाता है, उसकी छांव के नीचे आप बैठते हैं तो आपको एक खुशी होती है कि ये पेड़ हमने लगाया था, इसमें पानी डाल के हमने इसको बड़ा किया। तो इसलिए जो रचनात्मक कार्य उन्होंने बताए, रोगियों की सेवा हो, श्रमदान हो, ऐसे तमाम रचनात्मक कार्य, उससे भी आपके मन को संतुष्टि मिलती है, ताकत मिलती है, मन का विकार जो है वो दूर होता है। ये गांधी का रास्ता।
ये गांधी का रास्ता था। और इसलिए हम लोग बार बार ये कहते हैं, उस अभियान को हम ज्यादा लंबा नहीं चला पाए, लेकिन मैं फिर आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि तिरंगा शाखा का जो हमारा काम था वो एक बहुत पवित्र और अच्छा काम था, बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। और उसके लिए अब हम लोगों ने तय किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के यहाँ से लेकर सारे हिस्से को तिरंगा शाखा के शेखर दीक्षित जी देखेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे जिलों को वो कायनात जी देखेंगी तिरंगा शाखा के। तो तिरंगा शाखा के काम को फिर से हम लोगों को गति देना है, फिर से तेजी देना है। और उसमें श्रमदान का काम, नदियों की सफाई का काम, पार्कों की सफाई का काम, मरीजों की सेवा का काम, रक्तदान का काम, वृक्षारोपण का काम, ऐसे भी अच्छे काम हम लोगों को करने हैं। इसमें ये मत देखिए कि आपको क्या आपको फेम नेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो भी आप भूमिका उसमें निभा सकते हैं उसमें निभाइए। और मैं भी प्रयास करूंगा कि जहां भी मेरे पास समय रहेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे मेरे कार्यक्रम लगे रहते हैं, जिस दिन भी खाली रहूंगा, जिस रविवार को भी खाली रहूंगा, आपके कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं देश में, धर्म के नाम पे झगड़े, सारे झगड़े के पीछे क्या रहता है? धर्म। अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि धर्म इस दुनिया में अच्छाई के लिए आया है कि झगड़ा कराने के लिए आया है। धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई? झगड़ा कराने के लिए, लड़ाई कराने के लिए, मारकाट के लिए, नफरत फैलाने के लिए, या समाज में कुछ अच्छा करने के लिए? अच्छा करने के लिए हुई। सभी धर्मों का आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई। सिख धर्म को आप पढ़िए तो उसमें मानवता की सेवा करने की बात कही, लंगर चलाओ, कोई भूखा ना रहने पाए उसको भोजन कराओ, दुनिया में कहीं आपदा है, परेशानी है, जाओ उनकी सेवा करो, उनके बीच में रहो। सिख धर्म के लोग करते हैं बड़ी संख्या में। तो उनके धर्म का संदेश क्या है? मानवता की सेवा, मानवता की सेवा। इस्लाम, उस धर्म में दो नाम ले लीजिए, एक खुदा का नाम और एक हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नबी का नाम। तो खुदा को क्या कहते हैं? अल्लाह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, पूरी दुनिया का रब। ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ मुसलमानों का रब, कहीं लिखा है क्या? बता दो हमें। रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब। और हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं? नबी को क्या कहते हैं? रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर, पूरी दुनिया पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं। तो इस्लाम धर्म में खुदा के नाम का मतलब ही समझ लोगे, नबी के नाम का मतलब ही समझ लोगे, तब भी आपके पास हिंसा फैलाने का कोई जरिया नहीं, नफरत फैलाने का कोई जरिया नहीं। अब आ जाइए हिंदू धर्म के बारे में। हमारे यहां रामचरितमानस की चौपाई है, वो कहती है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। यह हिंदू धर्म का संदेश है। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है हर पूजा की समाप्ति के बाद धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व की कल्याण की कामना करने वाला धर्म हिंदू धर्म है। तो तुम नफरत फैलाने की शिक्षा कहां से नफरत फैलाने की शिक्षा देते हैं? कहां लिखा हुआ है हमारे धर्म में नफरत फैलाओ? कहां लिखा हुआ है? जरा हमको बताओ। ईसाई धर्म की बात अगर हम कर लें, प्रभु यीशु का संदेश देख लें, उन्होंने भी पूरी दुनिया में प्रेम का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। बौद्ध धर्म का संदेश देख लें, उन्होंने भी अहिंसा का संदेश दिया। तो जब सारे धर्म अहिंसा का संदेश दे रहे हैं,
प्रेम का संदेश दे रहे हैं, मानवता का संदेश दे रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद का संदेश दे रहे हैं, तो ये कहां टेंडर निकला है? कौन से ठेकेदार धर्म के आ गए हैं जो धर्म की अलग अलग व्याख्या आपको सिखाते हैं, कहते लड़ो झगड़ा करो, लड़ो झगड़ा करो, लड़ो। तो इन ठेकेदारों से जरा होशियार हो जाओ। अपने घर पे एक एक बोर्ड लगा लो मेरे हिसाब से, कृपया धर्म के ठेकेदार इस घर में प्रवेश ना करें। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, कृपया हिंदू धर्म का ठेकेदार बनने का दावा करने वाले लोग इस घर में प्रवेश। ऐसे ही मुसलमान लोग लगा लें अपने घर में एक बोर्ड, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम धर्म को मानता हूं या मानती हूं, इस्लाम धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग कृपया हमारे घर में प्रवेश। ठेकेदारों से सावधान हो। इसी तरीके से मैं तो कैप्टन साहब से भी कहूंगा, अगर इनके यहां भी ठेकेदारी चलती है तो आप भी लगा लीजिएगा। ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी लगा लें। ये ठेकेदार सबसे ज्यादा आपको परेशान करते, ये ठेका लेके आए हैं धर्म का, इनसे आपको सावधान रहना है। और ठेकेदार कर क्या रहे हैं? धर्म की तो एक भी बात नहीं मानेंगे, धर्म की एक भी बात लिखी हुई नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेंगे वसुदेव कुटुंबकम, वो नहीं मानेंगे कि पूरे विश्व का कल्याण हो। वो क्या करते हैं? मंदिर में चंदा चोरी करते हैं, चंदा चोरी करते हैं। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद के 16.5 करोड़ की बेईमानी भाजपाई कर रहे हैं। तो चंदा चोरी करने वाले लोग, ये धर्म के ठेकेदार जो है, इनसे सावधान रहोगे नहीं रहोगे बताओ? इनसे होशियार रहना नहीं रहना? और जो लोग जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं, इस्लाम के नाम पे नफरत फैलाने का पाठ पढ़ाते हैं, कई मौलाना लोगों को मैं देखता हूं ऊट पटांग कुछ भी बोलते रहते हैं। और मैं तो एक लाइन और आगे बोलता हूं, हो सकता है मुझसे कुछ लोग सहमत हो असहमत हो। अगर धर्म के किताब में कुछ गलत भी लिखा है ऐसा बताकर आपको भड़काया जा रहा है, तब भी उस बात को मानना बंद कर दीजिए। कभी कोई मनुस्मृति का उदाहरण देता है, कभी किसी और किताब का उदाहरण देता है, कभी मुसलमानों में भी अलग अलग किताब का उदाहरण देते हैं। मत मानिए, अच्छी बातें जो लिखी है हम उसको मानेंगे, अच्छा संदेश धर्म का जो है हम उसको मानेंगे, अच्छे विचार जो संदेश है हम उसको मानेंगे धर्म के। हम अपने जीवन को शांतिमय बनाना चाहते हैं, हम सही धर्म के जो मायने बताए गए हैं उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये ठेकेदारों से सावधान हो जाइए, इनसे बचने की आपको जरूरत है। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं तो ये बात कहना चाहता हूं, जो हिंदू धर्म को माने उसको भी हिंदुस्तान में रहने का हक है, जो मुस्लिम धर्म को माने उसको भी इस देश में रहने का हक है, जो सिख धर्म को माने उसको भी रहने का हक है, जो ईसाई धर्म को माने उसको भी रहने का हक है, जो बौद्ध धर्म को माने उसको भी रहने का हक है, और जो किसी धर्म को ना माने उसको भी रहने का हक है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम क्या कहते हैं? कण कण में भगवान है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्म को नहीं मानता, उसको मौका दीजिए, जब उसको समझ में आएगा तब मानेगा। लेकिन ये मतलब तो नहीं हुआ कि अगर वो धर्म को नहीं मानता तो आप उसको जीने नहीं देंगे, आप उसको रहने नहीं देंगे, तो फिर आप धर्म को नहीं मान रहे, आप धर्म को नहीं मान रहे। तो इसलिए मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, बापू की जयंती पे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे भारत रत्न हैं, उनकी जयंती पे एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश को बचाना है, इस दुनिया को बचाना है, तो हिटलर के नहीं गांधी के रास्ते पे हम सबको चलना है। भारत की पहचान गांधी है, दुनिया की पहचान गांधी है। साउथ अफ्रीका की गलियों में गांधी के नारे आपको सुनाई पड़ेंगे। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग हो या ओबामा, दोनों
के काल को आप देखेंगे तो दोनों काल में गांधी को माना गया ओसामा बिन लादेन की विचारधारा या नफरत फैलाने वालों की विचारधारा या हिंसा फैलाने वालों की विचारधारा, हिटलर की विचारधारा से देश और दुनिया का कल्याण नहीं होगा। हिंसा से देश और दुनिया का कल्याण नहीं होगा। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये देश अगर गांधी के रास्ते पर चलेगा तो प्रेम और अहिंसा के जरिए उन्नति के रास्ते पे चलेगा, ग्राम स्वराज के रास्ते पे चलेगा। और अगर नफरत फैलाने वालों के रास्ते पर चलेगा, जो लोग गोडसे की विचारधारा को मानते हैं, वो इस देश के लिए खतरनाक है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग दुर्भाग्य से इस देश की सत्ता पर बैठे हुए हैं। 2024 में उनकी विदाई करके गांधी के विचारों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों को, उनके विचारों को इस देश के अंदर लागू करना है। मैं अंत में बापू को और शास्त्री जी को सर झुका के नमन करते हुए और शिकायत कर रहे थे दिनेश जी की गोडसे अमर रहे का ट्रेंड चल रहा है, तो उसके जवाब में हम लोगों को भी ट्रेंड चलाना चाहिए। क्या गांधी को मानने वालों की ताकत कम है? कम है क्या? गांधी के लिए ट्रेंड चलाइए, गांधी के लिए ट्रेंड चलाइए और गोडसे वालों को जवाब दीजिए। गोडसे के विचारों पर यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आप सब लोग आज यहां गोष्ठी में आए। आगे जो तिरंगा शाखा का कार्यक्रम हो, जो हमारे महापुरुषों की जयंती पर उनकी पुण्यतिथि पे कार्यक्रम हो, उसमें जरूर हिस्सा लिया कीजिए। ये मायने नहीं है कि कितनी संख्या में लोग आते हैं। कई बार छोटी गोष्ठियों से बड़े विचार निकलते हैं और वो बड़े विचार समाज में बड़ा परिवर्तन का कारण बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।